31 जनवरी 2004 11 साल की कार्ली ब्रूशिया ने अपनी लास्ट नाइट अपने दोस्त के घर पर स्पेंड की थी। लेकिन अगले दिन संडे था, सो वो अपने घर पर वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अपनी फ्रेंड की मॉम को बताकर वो इवनिंग के शाम 6 बजे अकेले ही अपने घर पर जाने के लिए निकल गई। लेकिन उसकी दोस्त की मॉम को कार्ली की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो अकेले घर जा रही थी। सो उसने कार्ली की मदर सुजन को फोन किया और उसने बताया कि कार्ली घर पर अकेले जा रही है। सुजन को ये ठीक नहीं लगा। सो सुजन ने कार्ली के स्टेप फादर स्टीव कैंसलर को भेजा कार्ली को बीच रास्ते से घर पर कार में लेकर आने के लिए। स्टीव उस रूट पर अपनी कार से ट्रैवल करके जा रहा था जहां से कार्ली घर वापस आने वाली थी, बट उसे कार्ली कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। स्टीव ऑलमोस्ट 1 घंटे तक बार बार उसी रास्ते पर गाड़ी चला रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे उसकी बेटी दिख जाए। थोड़ी देर के बाद स्टीव अपने घर पर वापस चला गया ये सोचकर कि शायद कार्ली घर पर वापस आ गई होगी, लेकिन कार्ली अभी तक घर वापस नहीं आई थी। अब सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्हें अब ये भी लगने लगा था कि कार्ली के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। इस केस ने पूरे फ्लोरिडा का दिल तोड़ दिया था और ये केस हम सब के लिए एक लेसन है और हम सब के लिए एक मैसेज भी। सो मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस पूरे केस को ध्यान से समझ लेना। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस शॉकिंग केस ऑफ कार्ली ब्रूशिया। सुजन और स्टीव अब कार्ली को ढूंढने के लिए अपनी कार में बाहर निकल चुके थे। वो कार की विंडो से जोर जोर से कार्ली का नाम चिल्लाते हुए उसे हर जगह पर सर्च कर रहे थे। अब कार्ली को सर्च करते करते वो एक सॉर्ट ऑफ वुड वाले एरिया में पहुंच जाते हैं और वहां पर उन लोगों ने एक रेड टो ट्रक को देखा जो बहुत ही स्लोली और सस्पिशियस तरीके से वहां से गुजर रहा था, लेकिन उन लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन वो कार्ली को सर्च करते करते जब उसकी फ्रेंड के घर पर पहुंचे तब वहां पर भी उन्होंने उसी रेड टो ट्रक को देखा। अब यहाँ पर उन्हें ये बात थोड़ी सी और तो लगी, लेकिन अपनी बेटी को ढूंढने के चक्कर में वो इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। जब वो कार्ली के फ्रेंड के घर पर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि कार्ली वहां पर भी नहीं है। तब सुजन ने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो पुलिस को कॉल करेंगे। शाम के करीब 7:30 बजे सुजन ने 911 डायल किया और उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। सुजन ने पुलिस को अपनी बेटी के बारे में बताया कि वो लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं और उनकी बेटी अभी तक घर पर नहीं आई है। इसके बाद इमीडिएटली पुलिस ने कार्ली के लिए एक बोल्ड अलर्ट जारी कर दिया और एक पुलिस की टीम ने आसपास के एरियाज में लगभग 4.5 घंटे तक कार्ली को सर्च किया, लेकिन उन लोगों को ना तो कार्ली मिली और ना ही उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन। इसी बीच कार्ली की फैमिली, उनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कार्ली के मिसिंग पोस्टर्स को आसपास के एरियाज में बांट रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को थोड़ा बहुत सस्पिशियस और शॉक कर दिया था। कार्ली के स्टेप फादर स्टीव एक लोकल इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस में अपनी बेटी के मिसिंग पोस्टर्स देने के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने एक एम्प्लॉय से पूछा कि क्या वो ड्रग्स खरीद सकता है। अब वहां के एम्प्लॉय को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। लाइक स्टीव की स्टेप डॉटर मिसिंग थी और ऐसे सिचुएशन में वो ड्रग्स खरीदने की बात कर रहा था। तो उस एम्प्लॉय ने तुरंत ही अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया और इसके बारे में उन्हें बताया। अब डिटेक्टिव्स को भी स्टीव का बिहेवियर थोड़ा सा ऑफ लग रहा था, सो उन्होंने इमीडिएटली स्टीव को क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया। लेकिन स्टीव ने पुलिस को बताया कि वो पूरा टाइम सुजन के साथ ही था और सुजन ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया था। सो पुलिस ने स्टीव को एक तरह से अपने डाउट से क्लियर कर दिया, लेकिन स्टीव ने अपने क्वेश्चनिंग में एक और नाम बताया, रॉन चोकेट। अब रॉन वही पर्सन था जिसके पास वो रेड टो ट्रक था जिसे सुजन और स्टीव ने देखा था जब वो कार्ली को ढूंढ रहे थे। अब रॉन कार्ली की फ्रेंड जिसके घर पर वो रुकी थी उसकी मॉम को डेट कर रहा था करीब 2 महीने से, और रॉन उस रात कार्ली के फ्रेंड के घर पर भी था जब कार्ली अपने दोस्त के घर पर रुकी थी। स्टीव ने पुलिस को बताया कि जब वो कार्ली को सर्च कर रहे थे आसपास के एरियाज में तब उन लोगों ने वहां पर रॉन के रेड टो ट्रक को देखा था बहुत ही सस्पिशियस तरीके से। पुलिस ने रॉन से पूछताछ की, लेकिन रॉन ने पुलिस को बताया कि कार्ली के उनके घर से निकलने से पहले ही वो अपने काम के लिए निकल चुका था और उसने कार्ली के घर के आसपास ऐसा कुछ भी सस्पिशियस वगैरह नहीं देखा था। और रॉन के कोवर्कर्स ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया दैट जिस दिन कार्ली गायब हुई थी उस दिन रॉन उनके साथ ही था। अब पुलिस ऑफिसर्स को कोई भी क्लू या फिर कोई भी अजीब बातें देखने को नहीं मिल रही थी इस केस के अराउंड, सो उन लोगों को ऐसा भी लगने लगा था कि हो सकता है कार्ली खुद अपने घर से भाग गई हो। अगले दिन पुलिस ऑफिसर्स कार्ली के घर गए और उन्होंने सुजन से फिर से बात की। सुजन ने साफ कहा कि कार्ली ने कभी भी घर से भागने की कोशिश नहीं की है और कार्ली का ये बिहेवियर बिल्कुल भी आउट ऑफ कैरेक्टर है।
लेकिन कार्ली की फ्रेंड ने कार्ली के बारे में पुलिस को बताया कि पिछली रात को कार्ली बहुत ज्यादा अपसेट थी और कई बार अपनी फैमिली के बारे में निगेटिव बातें भी कर रही थी। ये सुनकर पुलिस को लगा कि शायद कार्ली खुद ही घर से कहीं पर भाग गई है अपने पेरेंट्स से नाराज होकर। अब पुलिस को कार्ली के बारे में कोई भी एविडेंस या फिर कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था, सो उन लोगों ने ट्रैकिंग डॉग्स की हेल्प से कार्ली को सर्च करना शुरू कर दिया। डॉग्स ने कार्ली के सेंट को फॉलो किया और डॉग्स ने पुलिस को ईव्स कार वॉश नाम के एक कार वॉशिंग सेंटर के पार्किंग लॉट तक पहुंचा दिया। अब ये प्लेस कार्ली और उसके फ्रेंड के घर के रास्ते में तो नहीं आता था, लेकिन यहाँ से शॉर्टकट लेकर कार्ली के घर पर पहुंचा जा सकता था। अब अनफॉर्चुनेटली डॉग्स कार्ली के सेंट को फॉलो करते हुए पुलिस को बस यहाँ तक ही पहुंचा सके, लेकिन इस प्लेस पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। जब वहाँ के मैनेजर ने टेप्स को चेक किया तो उन्हें एक ऐसा फुटेज मिला वहाँ से जिसने पूरे कम्युनिटी में डर फैला दिया था। कैमरा में शाम 6:30 बजे के करीब एक यंग लड़की दिख रही थी और फिर अचानक से एक आदमी उसकी तरफ कैजुअली वॉक करता हुआ आता है। पहले ऐसा लगता है कि बस वो पास से गुजरने वाला है उस लड़की के, लेकिन अचानक से वो एक बड़ा स्टेप लेकर कार्ली के बिल्कुल सामने आ जाता है और उसका आर्म पकड़ लेता है। वो आदमी कार्ली का रास्ता ब्लॉक कर देता है। कार्ली क्लियरली डरी हुई थी और पैनिक में थी। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चों को शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा लाउड और ऐसे लोगों को रेजिस्ट करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग इजी टारगेट को सर्च कर रहे होते हैं और ऐसे सिचुएशन में बच्चे अगर जोर से चिल्ला दे या फिर उन्हें रेजिस्ट करे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग वहाँ से डर की वजह से भाग जाते हैं। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये चीजें सिखानी चाहिए कि अगर कोई उन्हें जबरदस्ती कहीं पर ले जाने की कोशिश करे तो उन्हें जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगनी चाहिए या फिर वहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर किसी किडनैपर ने किसी बच्चों को अपने कार में बैठा लिया तो वहां से उनका भागना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और किडनैपर उन्हें कार में अपने कहीं पर भी ले जा सकता है। बहुत बार किडनैपर्स बच्चों को कन्विंस करने की भी कोशिश करते हैं, जैसे कि मुझे तुम्हारे मॉम ने भेजा है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये सब चीजें कहकर। सो ये सब चीजें अपनी बच्चों को सिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ली के पेरेंट्स ने जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि फुटेज में दिख रही लड़की उनकी बेटी कार्ली ही है, लेकिन उस आदमी को किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। फुटेज में ये साफ दिख रहा था कि वो एक वाइट मेल था एवरेज हाइट का। उसके हेयर डार्क थे और उसके फोर आर्म पर टैटूज थे। कुछ ही घंटों में ये शॉकिंग वीडियो लोकल न्यूज स्टेशन पर बार बार चलने लगा, लेकिन अभी भी उस पर्सन को किसी ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया था। इन्वेस्टिगेटर्स को ये डर लगने लगा था कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उसी दिन फाइनली उन्हें वो लीड मिली जिसका वो इंतजार कर रहे थे। कार्ली के मिसिंग होने के बाद 24 आवर्स के अंदर ही पुलिस ऑफिसर्स ने उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया था जो सीसीटीवी में कार्ली को कहीं पर ले जाता हुआ दिख रहा था, जोसेफ स्मिथ, और वो सरोसता का एक लोकल रेसिडेंट था। और शॉकिंगली जोसेफ का पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था जो बहुत लंबा था। जोसेफ पर पहले से ही ड्रग्स लेने के, चोरी करने के और किडनैपिंग जैसे बड़े बड़े क्राइम्स करने के चार्जेस थे। कार्ली के डिसअपीयरेंस से कुछ ही दिन पहले जोसेफ ने अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह से मारा था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी। जब सीसीटीवी फुटेज रिलीज हुई तो कई लोगों ने जोसेफ को रिकॉग्नाइज भी किया, क्योंकि उसका लुक और टैटू सबको फेमिलियर थे। अब किसी ने पुलिस को कॉल करके टिप दी कि फुटेज में देखने वाला आदमी जोसेफ स्मिथ ही है। पुलिस ने इमीडिएटली उसे क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया। जोसेफ ने पहले डिनाई किया। उसने कहा कि मैं उस दिन कार वॉश के आसपास भी नहीं गया था। जब पुलिस ने जोसेफ को फुटेज दिखाया तो उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। इंटेरोगेशन में जोसेफ लगातार नर्वस दिख रहा था और वो बार बार अपने स्टेटमेंट्स को बदल रहा था। पुलिस को पता था कि अगर उन लोगों ने जल्दी से एक्शन नहीं लिया तो कार्ली की जान खतरे में है, इसलिए उन लोगों ने इमीडिएटली जोसेफ की कार को सर्च किया। वैन में उन्हें क्लियर एविडेंस मिला कि कार्ली उस कार में बैठी थी। फाइबर्स, फिंगरप्रिंट्स और डीएनए ट्रेसेस ने ये कंफर्म कर दिया कि कार्ली को उसी वैन में ले जाया गया था। अब ये केस जोसेफ के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, लेकिन क्वेश्चन सबके दिमाग में अभी भी एक ही चल रहा था कि कार्ली आखिर है कहाँ, क्या वो जिंदा भी है? जोसेफ ने कार्ली के साथ आखिर क्या किया है और आखिर उसने ऐसा क्यों किया है? 4 फरवरी 2004 को मींस कार्ली के गायब होने के 2 दिन बाद पुलिस को आखिरकार एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी मिली। इन्वेस्टिगेटर्स ने जोसेफ स्मिथ को लगातार प्रेशराइज किया और एक इंटेंस इंटेरोगेशन के दौरान उसने फाइनली कन्फेस कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने कार्ली को किडनैप किया और फिर वो उसे एक जंगल टाइप एरिया में अपने कार में ले गया और वहीं पर उसने कार्ली पर किया और उसने कार्ली को मार दिया।
पुलिस ने इमीडिएटली उस प्लेस को सर्च किया और उन्हें वहां पर कार्ली ब्रूशिया की लाइफलेस बॉडी मिली। और इस न्यूज के बाद पूरे फ्लोरिडा का दिल टूट गया था। एक 11 साल की मासूम लड़की को इतनी क्रूरल्टी के साथ मार दिया गया था। जोसेफ स्मिथ को इमीडिएटली अरेस्ट किया गया और उसके ऊपर किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर के चार्जेस लगाए गए। ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन ने सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक एविडेंस और जोसेफ के खुद के कन्फेशन को प्रेजेंट किया। 2005 में जूरी ने जोसेफ स्मिथ को गिल्टी पाया और जज ने उसे डेथ की सजा सुनाई। कार्ली के फैमिली मेंबर्स कोर्ट में मौजूद थे। उनके लिए ये मोमेंट बहुत ज्यादा पेनफुल था, लेकिन जस्टिस फाइनली डिलीवर हो चुका था। इन 2023 जोसेफ स्मिथ was executed by lethal injection। कार्ली ब्रूशिया का केस आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करता है। सीसीटीवी फुटेज की वजह से वो क्रिमिनल को तो पकड़ पाए, लेकिन एक इनोसेंट की जिंदगी को नहीं बचा सके। ये केस हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये सिखाता है कि खतरे कहीं पर भी हो सकते हैं और बच्चों की सेफ्टी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, and teach your children how to handle this type of situations. Thank you so much for your time.